नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मीना टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में। पिछली बार हमने फिजिक्स का पहला टॉपिक कंप्लीट किया था, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम दूसरा टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स। पिछली बार मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाया था कि मैकेनिक्स होता क्या है, और आज हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें यही टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन और इनके फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स। इसी में से कम एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बच्चों, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, समझना है। चलिए चालू करते हैं मैकेनिक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। और ये फिजिक्स का, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक शाखा है जो मोशन को डील करती है। जितने भी मोशन से संबंधित टॉपिक है उन्हें हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो एम से मैकेनिक्स और एम से मोशन। मोशन अर्थात हिंदी में गति। हम गति के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। मोशन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम पूरे करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन लिख लें हम इसकी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion and forces which causing motion। यहां हम मोशन भी पढ़ेंगे, गति के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मोशन क्यों हो रहा है उसके पीछे होने वाला फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी में, पिंड में जब कोई मोशन होता है या कोई भी बॉडी अपनी अवस्था को चेंज करता है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होता है। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर सकती। ये वास्तविकता है। तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन, हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन और मोशन को कॉज करने वाले फोर्सेस को। ठीक है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन एंड फोर्स विच कॉजिंग द मोशन। तो इसकी दो शाखाएं हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है। मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है काइनेमेटिक और एक है डायनेमिक्स। एक है डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनेमिक्स। जो काइनेमेटिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ डायनेमिक्स। तो जो काइनेमेटिक्स है इसमें इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ mechanics which deals with motion। ये केवल मोशन को पढ़ता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। काइनेटिक्स में हम केवल मोशन को पढ़ेंगे, और मोशन क्यों हुआ है हम उसके बारे में बिल्कुल यहां नहीं पढ़ने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ
फोर्सेस विच कॉजिंग मोशन, वी विल डील विथ ओनली मोशन। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, काइनेमेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिकी। हम प्योरली केवल और केवल मोशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध रूप, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। डायनेमिक्स को हम गतिकी बोलते हैं। यहां हम पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हुआ है, यहां हम पढ़ेंगे फोर्स विच कॉजिंग मोशन। यहां हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और यहां हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध गतिकी। तो हमने देखा काइनेमेटिक्स में कि हम केवल मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मोशन से संबंधित जितनी भी टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है मोशन यानी गति। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करे उसे हम मोशन कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, इसे ही हम मोशन कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा। जैसे मान के चलिए ये पॉइंट ए है, यहां से एक गाड़ी आगे चली और पॉइंट बी में पहुंचती है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, मोशन अर्थात गति, ठीक है। अब मोशन के टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, मोशन के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि हम डायमेंशन के आधार पर देखें तो 3 तरह के मोशन हो सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में विमा बोलते हैं। तो 1 डायमेंशन अर्थात देखिए ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट। जब कोई वस्तु केवल एक कोऑर्डिनेट में मोशन करे तो उसे बोलते हैं 1 डायमेंशन। जब कोई वस्तु दोनों डायमेंशन में एक्स और वाई डायमेंशन में मोशन करे तो हम उसे बोलेंगे 2D डायमेंशन। और जब कोई वस्तु एक्स, वाई और जेड तीनों डायमेंशन में मोशन करेगा तो हम उसे बोलेंगे 3D। हमें 3D डायमेंशन वाला मोशन नहीं पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है 1 और 2D। तो 1 डायमेंशन में जो मोशन होता है, स्पीड है, वेलोसिटी है, साथ ही साथ लीनियर मोशन है, ठीक है। वहीं पर यदि हम 2 डायमेंशन मोशन की बात करें तो 2 डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन है, साथ ही साथ सर्कुलर मोशन। 2 तरह के मोशन आते हैं 2 डायमेंशन मोशन में, 2 तरह के मोशन आते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और एक आधार और है, एक आधार पथ के आधार पर, ठीक है। पथ के आधार पर जो वर्गीकरण है मोशन का, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं पथ के आधार पर वर्गीकरण। तो अगला जो वर्गीकरण है हम पढ़ने जा रहे हैं पथ के आधार पर। तो सबसे पहला है लीनियर मोशन। इसे बोलते हैं रेखीय गति। दूसरा है
सर्कुलर मोशन, इसे बोलते हैं वृत्तीय गति। तीसरा है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम बोलते हैं आवर्त गति। और चौथा है ऑसिलेटरी। और चौथा है इसे हिंदी में बोलते हैं दोलनी गति। तो जब कोई वस्तु, लीनियर मोशन के बारे में हम देखने जा रहे हैं, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, सीधी रेखा में गति, मोशन इन अ straight path is called linear motion। और वही motion in a circular path, motion in a circular path, वृत्तीय मार्ग में जब कोई वस्तु गति करे तो उसे सर्कुलर पाथ कहते हैं। अगला है पीरियोडिक मोशन, जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराए। रिपीट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। When an object repeat its motion in a regular interval of time, तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। वही जो अगला हमारा है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन अर्थात दोलनी गति, इसका है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करे, किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति, इसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो हमने दोनों आधार पढ़ा, एक डायमेंशन के आधार पर भी हमने समझा, दूसरा हमने पाथ के आधार पर भी मोशन को पढ़ा। चलिए आगे हम मोशन के जो टॉपिक्स है उन्हें देख लेते हैं। टॉपिक्स, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा डिस्टेंस अर्थात दूरी। हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। अगला हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वेलोसिटी। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा एक्सीलरेशन। स्पीड को हम चाल कहते हैं, वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं, और साथ ही साथ एक्सीलरेशन को हम त्वरण कहते हैं। तो आज हम इन पांचों टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस अर्थात दूरी। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, या चीज और बोल सकते हैं टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, यदि एक पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इनके बीच की लेंथ को ही हम कहते हैं डिस्टेंस। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी यूनिट। तो लेंथ की और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। अगला है क्वांटिटी। ये क्या क्वांटिटी है? ये है स्केलर, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है।
इसीलिए इस क्वांटिटी को हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विस्थापन। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डेफिनेशन देखी थी कि टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, पर यहां पर टोटल की जगह आएगा शॉर्टेस्ट या मिनिमम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, न्यूनतम दूरी को ही हम कहेंगे विस्थापन। मान के चलिए यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी और यह पॉइंट सी। हमको सी पहुंचना है। यदि हम ए के बाद बी जाते हैं और बी के बाद सी आते हैं तो यहां पर हमको काफी समय लगा, परंतु यदि हम डायरेक्ट ए से डी पहुंच रहे हैं तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इसे मिलाकर कहेंगे हम डिस्टेंस। ये टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स और डिस्प्लेसमेंट है हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, इसकी जो यूनिट है ये भी मीटर है और ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक दिशा है। ये देखिए एक दिशा है, हम उस दिशा में सीधे चलते हैं, इसीलिए वो शॉर्टेस्ट बिंदु कहलाता है। ठीक है, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड। स्पीड अर्थात चाल। तो स्पीड की यदि हम डेफिनेशन देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, किसी इकाई समय में एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी जो यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और ये क्वांटिटी क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वेलोसिटी अर्थात वेग। हमने स्पीड में देखा था कि ये डील करता है डिस्टेंस के साथ, पर वेलोसिटी डील करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज displaced from one point to another point per unit time। ठीक, यहां पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी जो यूनिट होगी वो भी होगी मीटर पर सेकेंड, और जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, यहां पर हमने वेलोसिटी भी देख लिया। अगला जो आखिरी टॉपिक है ये है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। आपने ध्यान दिया होगा जब हम किसी गंतव्य में या किसी डेस्टिनेशन में ड्राइव करते हैं और हम लेट हो रहे होते हैं
तो हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ी में एक्सेलरेट करना पड़ता है, अर्थात जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, मान के चलिए हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, हमें जल्दी पहुंचना है तो हमने अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो यही जो वेग में जो परिवर्तन हुआ है इसे ही हम कहेंगे एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये जो मेरी पहली वेलोसिटी थी इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसे u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थी मेरी फाइनल वेलोसिटी जिसे हम v से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज, मैंने चेंज की बात की है तो चेंज देखने के लिए हमें फाइनल देखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल ही बड़ी क्वांटिटी है और इनिशियल छोटी क्वांटिटी है, तो बड़े से छोटा माइनस करना पड़ता है। तो v माइनस यू अपॉन, अब यहां पर मैंने और क्या बताया, पर यूनिट टाइम, टाइम, ठीक, ये मेरा फॉर्मूला है। अब मैं पढ़ूंगा यूनिट, इसकी यूनिट भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम जैसा जानते हैं वेलोसिटी की जो यूनिट थी मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पर होगा मीटर पर सेकंड, और टाइम की भी जो यूनिट है, हमने वेलोसिटी की तो लिख दी, टाइम की भी सेकंड होती है, तो सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या और मीटर सेकंड माइनस 2। जब हम इस 2 को s की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड के, तो हम माइनस के पावर हमको लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सीलरेशन को भी देखा, और साथ ही साथ हमने वेलोसिटी देखा, हमने डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, और आशा करते हैं कि आपको ये मेरी क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और आप लोग हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।